वदीतमस्तु मामिद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। विगत 2 दिन में हम लोग भक्ति और भक्ति का स्थान फिर सूत्र क्या है वो देखने के बाद पहला सूत्र देख लिया था। पहला सूत्र क्या है, पढ़ो मेरे बाद। अथा तो भक्ति व्याख्यास्यामः। इस सूत्र को प्रतिज्ञा सूत्र कहते हैं। क्या आप कहना चाहते हैं? प्रतिज्ञा शास्त्र में, न्याय शास्त्र में बताते हैं कि क्या आप कहना चाहते हो, आप बता दो। तो वो है प्रतिज्ञा सूत्र। और अथ शब्द होने के कारण मंगलाचरण भी है, प्रारंभिक भी है और अनंतरीय है। उसके बाद 3 अर्थ। तो अथ मंगलाचरण भी पूर्ति हो गई। ओम और अथ ये 2 शब्द ब्रह्मा के मुख से निकले थे। और प्रारंभ स्टार्टिंग में है इसलिए अथ। संस्कृत में है अथ और इति। जैसे मैथमेटिक्स से फुल स्टॉप तो उसको इति बोलते हैं। हम लोग गीता में पढ़ते हैं हर अध्याय का लास्ट में स्टार्टिंग में कैसा होता है, इति श्रीमद् भगवद गीता इति। तो अथ एंड इति, इसलिए अथ प्रारंभ हो गया वाचक और अथ मंगलाचरण भी हो गया और अथ अनंतर, अनंतर माने बाद में, इसके बाद। तो किसके बाद है, यहाँ कहते नारद जी के का जब लिख रहे हैं, एक तो परंपरा है अथ, और वो उन्होंने जो ग्रंथ सब लिखा है भक्ति के, कर्म अनुष्ठान के, पंचरात्र आदि जो ग्रंथ लिखा, उसको पढ़ने के बाद तो बोले हम लोग ने तो पढ़ा नहीं, मगर हमारे जो मन बुद्धि है उस लेवल के आ गई है, इसलिए हम उस भक्ति सूत्र को पढ़ने के अधिकारी हो गए। अतः अतः इस कारण से, अतः इस कारण से, और एक अर्थ है प्रयोजन से। अतः का अर्थ है इस कारण से और प्रयोजन से। इस कारण से क्या है ना, अब हो गया, बहुत कुछ हो गया इस जगत में, दुखी दुख है, वो सुख नहीं दे सकता है, इस कारण से हम भक्ति जानना चाहते हैं। यह प्रयोजन है कि भक्ति ही श्रेष्ठ है, ये भगवान माने नारद जी बताना चाहते हैं। इस प्रयोजन अथ। फिर जो मूल शब्द है जिसके लिए टाइटल है वो भक्ति, वो भक्ति में बता रहा हूं। ज्ञान नहीं, कर्म नहीं, उपासना नहीं, भक्ति। व्याख्या श्याम, बहुवचन में कहते हैं, मैं अकेला नहीं बता रहा हूँ, मुझसे पहले भी मेरे बड़े भाई है, नारद आदि है, उसके पहले मेरे पिताजी है, सब भक्ति के बारे में बताया। भगवान शंकर भी भगवान की भक्ति, सिर्फ व्याख्या श्याम का अर्थ बहुवचन है। जैसे गच्छामि गच्छावः गच्छामः, व्याख्यास्यामि व्याख्यास्यावः व्याख्यास्यामः। इतना संस्कृत समझ में आ रहा है ना? अर्थात हम वो व्याख्या करेंगे, हम लोग व्याख्या करेंगे। तो आप तो अकेले हो, यही अर्थ है। मैं परंपरा को सम्मान देता हूँ, ये भारत के सनातन धर्म की खूबी है, कोई अकेला नहीं है। अब आप मुसलमान धर्म बोलो, अकेला प्रोफेट है, क्रिश्चियन है तो अकेला है, पर भारतवर्ष कौन, राम कृष्ण, अरे माने वेद व्यास, हम ये वशिष्ठ, उसके पहले ही
इसलिए परम पूरा परमात्मा से आगे है। सदाशिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमा जाता है, तो व्याख्या श्याम। और एक व्याख्या श्याम का और दो अर्थ। एक हो गया बहुवचन परंपरा पुष्टि, अकेला कोई नहीं है। सेकंड व्याख्या श्याम का और दो अर्थ है, मैंने बताया था, अभी आपको स्मरण कराना है। बताओ क्या? मैंने बता दिया था दो अर्थ व्याख्या श्याम। और दो अर्थ, उस शब्द को आप तोड़ो, बी आख्या श्याम, अर्थात अच्छी तरह से मैं बताऊंगा। हम बताएंगे तो अच्छी तरह से क्या बताओगे? भक्ति का क्या? भक्ति वर्णन तो ये व्याख्या समय हो गया, और भी। हाँ 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 हाँ, कर्म और ज्ञान के साथ, कर्म के बारे में नहीं, भक्ति के बारे में बता रहे हैं, मगर कर्म और ज्ञान के साथ, इसलिए कोई डाउट नहीं रहेगा, अच्छी तरह से बताएंगे। कर्म का स्थान भक्ति में क्या है, ज्ञान का स्थान भक्ति में क्या है, ये कर हुआ। और तीसरा अर्थ, पहला हो गया परंपरा, और इसमें भक्ति और ज्ञान कर्म का जो संबंध है, समन्वय है, कोई विरोधाभास नहीं है, साथ साथ अपना जैसा भी कोई रोड है ना, जैसे अभी सरहंद रोड है, तो सरहंद रोड यहाँ से जाएंगे, देन थोड़ा सा लेफ्ट होने के बाद एनएच के साथ कनेक्शन हो जाता है। ये अलग वो अलग नहीं, ये कनेक्टेड है। तो सरहंद रोड एनएच को मदद, जाने के लिए मदद करता है। अगर सरहंद रोड से नहीं जाओगे तो वहां नहीं पहुंच सकते। यहाँ से जैसे चंडीगढ़ जाने के लिए राजपुरा तक जाना है, फिर एनएच मिलेगा, तो यहाँ से जो रोड है, उस रोड तक जाने के बाद वो आएगा। तो कर्म का भी स्थान है, इसलिए कर्म और भक्ति ज्ञान के साथ बताएंगे। थर्ड अर्थ क्या था? ओनली भक्ति के बारे में हम बताएंगे, भक्ति को विशद रूप में बताएंगे। भक्ति के जो चरम सीमा है, भक्ति का क्लाइमैक्स है, जो भक्ति के बारे में जानकारी नहीं है, उसके बारे में। इसलिए भक्ति व्याख्या से, अच्छी तरह से बताएंगे। अब हो गया, अब बताओ, तो सेकंड नंबर सूत्र में जाएंगे, ठीक है? सेकंड नंबर सूत्र, सातो अस्मिन् परम प्रेम रूपा। सामान्य भक्ति, जो भक्ति के बारे में, देखो अभी दूसरा श्लोक में भक्ति का रूप बताते हैं, और तीसरा सूत्र में भक्ति का स्वरूप बताते हैं। एक एक सूत्र में क्या बताते हैं वो बताया जाए। तो जैसे रूप और स्वरूप, तो भक्ति का रूप आप ऐसे समझो, बहिरंग है और अंतरंग है। तो भक्ति का बहिरंग परिभाषा और भक्ति का अंतरंग परिभाषा। तो भक्ति का बहिरंग परिभाषा सेकंड सूत्र में, और भक्ति का अंतरंग परिभाषा थर्ड सूत्र। अब है वो बता रहे हैं बहिरंग और अंतरंग। सामान्य वही भक्ति, तू अस्मिन, तो मैंने अच्छी तरह से, अस्मिन माने अस्मत् शब्द है, इदम शब्द जो बोलते हैं, देखा जाए तो अस्मिन और तस्मिन, इसमें जगह के दृष्टि से, वस्तु के दृष्टि से। जैसे आप कुछ लेके आओगे, क्या जैसे कभी कभी लेके आते हो ना, देते हो, तो मैंने कहते अस्मिन स्थापय। हाँ बोलो, कुछ समझ में नहीं आया, मैं वापस ले जा रहा हूँ। अस्मिन माने इसमें, इसमें स्थापय माने रखो। तो अस्मिन
देश की दृष्टि से इस जगह पर, तो यहां पर क्या है, नहीं, अस्मिन मन परमात्मा, अस्मिन अर्थात सा, वो जो भक्ति परमात्मा में परम प्रेम है, वही भक्ति। छोटे, इसलिए सूत्र के 6 लक्षण याद है ना, उसमें से व्यापक दृष्टि है, सारवत है, अकाट्य है, तो अकाट नहीं सकते। तो कहते हैं हम प्रेम तो करते हैं, तो परम प्रेम नहीं होता है। प्रेम हम किसी वस्तु के प्रति, किसी देश के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति वो करते हैं, किसी काल में, मगर परम नहीं होता। इसको अच्छी तरह से और देखेंगे। अभी पहले शब्दों का तोड़ के अर्थ देखें। सा, तू माने इंडीड, ये अलग विलक्षण, जो मैंने व्याख्या में कहा है, शुरू से ही एक ही छोटा सा शब्द है तू, अल्पाक्षरम, समझ में आ रहा है ना, तो सूत्र का है तो तू अल्पाक्षरम, अल्पाक्षर में बता क्या विलक्षण है, किससे विलक्षण है, कर्म से, ज्ञान से, मंत्र से, तंत्र से, हवन से, सब साधनों से विलक्षण है ये तू, इंडीड। सा माने स्त्रीलिंग है इसलिए भक्ति, सा तू, अस्मिन माने परमात्मा, जगह में नहीं है, अस्मिन स्थापया वो वाला नहीं है, परमात्मा में परम प्रेम रूप, परमात्मा में परम प्रेम रखना ही भक्ति। इसको हम और भी करेंगे। अच्छा, इसका एक दूसरा पार्ट है जो हम लोगों ने देखा था, एक हिंदी के बड़े श्रेष्ठ लेखक थे, कौन, नाम क्या है, बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र, का नाम बाबू बोलते हैं। अच्छा, बाबू से छोटा बच्चा जैसे लगता है ना, बाबू खाना खाओगे बोलते, उनका नाम ही होगा ऐसे, बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र। वो नहीं होते हैं ना, हम लोग ऐसे बड़ी बड़ी हिंदी में बात नहीं कर पाते, उसके पहले अलग अलग भाषा होती। तुलसीदास जी के अवधि, हाँ, सूरदास जी का ब्रज, बड़ा मुश्किल उन्होंने छोड़ा, इसलिए महात्मा गांधी को उनको मानते थे। और हिंदी के आधुनिक हिंदी के जनक कहा जाता है। जो कोई हिंदी पढ़ेगा +2 +3 MA में, मैं तो पढ़ा हूँ, तो उनके अनेक ग्रंथ और उनका स्थान है। तो भारतेंदु ने भी इसके ऊपर, नारद भक्ति सूत्र के ऊपर क्या किया था, भाष्य लिखा, और उस भाष्य का उस ग्रंथ का नाम भी मैंने बताया था, याद है, इसने याद रखा है, लिखा है, उस ग्रंथ का नाम क्या है, भारतेंदु का। कुछ बोल रहे हो ना, तुम गुनगुनाते हो, कोई कुछ बोल रहे हैं, हाँ, मैं जो बोलता हूँ लिखते नहीं हो इसलिए याद नहीं रहती। वेरी गुड, तदीय सर्वस्व, लिखने की आदत रखना करो, हाँ, क्या, हाँ, तो तदीय सर्वस्व शब्द को देखना, तदीय माने पता है क्या है, उनको, तत्, तदीय उनके लिए, मदीय मेरे लिए। जैसे कोई आएगा, जैसे आप लोग, मैंने कहा ना, एग्जाम्पल नाम दिए, ये क्या है ना, तदीय समर्पण, आपके लिए है, तदीय, फिर हम बोलेगा मदीय मेरे लिए, तो तदीय माने परमात्मा, परमात्मा को ही समर्पण, सर्वस्व ग्रंथ का नाम। ये नारद भक्ति सूत्र है, सूत्र सही में 84 जो परंपरा में आ रहे, और हर सूत्र में उन्होंने ओम लगा दिया, ओम, उनको अच्छा लगा। ओके, उसमें ये सेकंड सूत्र में उन्होंने सा तू अस्मिन, सा रहा, तू अस्मिन के बदले
कस्मै डाल दिया, तू अस्मिन नहीं है, कस्मिन। तो ये क्या बात है? तो उनका कहना है, जो देखो जब कोई इतने बड़े जानकार है, ज्ञानी है, जब कुछ लिखते हैं तो उनका कुछ कारण होगा, तर्क भी हो उनके पास। कहते हैं कस्मै का अर्थ भी परमात्मा, क माने सुख स्वरूप, इसलिए क ब्रह्मा सुख स्वरूप, सुख स्वरूप परमात्मा में कस्मै, चतुर्थी विभक्ति, बालक बालकई, जैसे बालक आए अभी लोग, कस्मै। तो क शब्द तो और जरूरत नहीं है, कस्मै ये भी एक पाठ भेद है और लोग भारतीय लोग का, ठीक है। अब है क सुख स्वरूप परमात्मा, उनके प्रति परम आनंद परम प्रेम रूपा, ठीक, ये बताया। अब है हम जो प्रेम करते हैं, परम प्रेम नहीं है। जब हम प्रेम किसी से करते हैं तो वो हमारा जो प्रेम होता है वो टेम्पररी होता है, सापेक्ष होता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लास्ट में कहते हैं, कामी ही पिया नारी पियारी जिमी, लोभ ही जिमी दाम, दो एग्जाम्पल देते हैं। फिर लास्ट में कहते हैं ऐसे रघुनाथ के प्रति निरंतर मेरा नहीं चाहिए, भक्ति चाहिए। निरंतर शब्द से हो गया, दोनों कट गए। जब कोई कामी नारी के प्रति आसक्ति रखता है, वो प्राप्त करने के बाद छोड़ देता है, हो गया, फिर दूसरा काम करता है। थोड़ी निरंतर ही वो प्रेमी करता रहता है, संसार में होता नहीं है। ऐसे करता रहेगा तो रोग भी होगा। अब मुझे एग्जाम्पल देना पड़ रहा है इसमें, कहीं पढ़ा एक प्रेमी को, प्रेमिक जो बेटी हो या बेटा हो राजा का, किसी से प्यार करता था, राजा ने समझाया मत करो, नहीं 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 उसके बिना नहीं रह सकता। अच्छा, पुरानी बातें होती, विदेश का, उसके बिना नहीं सकता, मैं प्यार करता हूँ, उसका शरीर सुंदर है, वो है। अच्छा ठीक है, दोनों को अब बोलना पड़ रहा है, तो लग्न करके आलिंगन करके बांध दिया और कहा प्यार करो। एक दो दिन में तो वैराग्य आ गया, क्यों? शरीर से बदबू आएगा, खाना भी नहीं है, कुछ नहीं है, एक दूसरे से मुंह तक देखने के लिए और पसंद नहीं किया। तो बोलते देखो यही है, कहने का मतलब है जो प्यार है परमानेंट नहीं होता। और एक राजा था, गजब, उसको खाने में बहुत पसंद, खाने में प्यार। तो हर 4-5 मिनट में वो खाना पसंद कर, और सचमुच बहुत डिशेस जब खाते हैं अच्छा लगता है कि नहीं? बोलो हाँ या नहीं? सो मेनी आइटम्स है। कल मैंने वो, परसों मैंने वो रसमलाई कहा, रसगुल्ला कहा, उसी से ही पानी आ जाता है कि नहीं? बढ़िया बढ़िया चीज, बहुत दिन हुआ नहीं खाए तो ये लगता है कि चलो बनाए खा पे, खाने में अच्छा लगता है। और हम लोग जानते हैं कि कितना खाना है क्या है। जब भी थोड़ा ज्यादा खाना खाते हैं, लंच में खा लिया तो शाम को और नहीं खा पाएंगे, तो बार बार जाना पड़ रहा है। उसमें राजा है वो, पुराने जमाने की बात है। वो क्या नियम बनाया कि डॉक्टर को बुलाया कि मैं हर, मैंने हर 10 मिनट में खाना चाहता हूँ, मगर जब तक क्या हजम करने के एक स्टाइल सिस्टम है। वो वहां का राजा हो या का शरीर है ना, तो कि एक एक सब डॉक्टर लोग जानते हैं, सबसे जल्दी हजम हो जाता है कोई जूस, पानी के जितने पदार्थ, इसलिए तो हजम नहीं करने तो वो सलाइन देते हैं। उसके बाद आई थिंक फ्रूट्स 30-40 मिनट में हो जाता है। उसके बाद बॉइल्ड वेजिटेबल, वो मेरा सोमवार वाला, इसलिए
2-3 घंटे में मुझे भूख लग जाती। क्यों? उसमें कुछ है ही नहीं। वो थोड़ा सा दला दला करके दे देते हैं अलग अलग, तो फिर सस्टेन करता है। ओनली ब्लंट फ्रूट्स, बॉइल्ड वेजिटेबल, तो 2-3 घंटा। फिर आगे बढ़ो, कुछ मसाला आदि दिया और 3-4 घंटा। मांस कहते हैं नेक्स्ट डे 24 घंटा। और ये जो सहजन है ना, सहजन मालूम है उसका, ड्रम स्टिक, उसका जो साग है अच्छा है शरीर के लिए, और डाइजेशन थोड़ा सा देरी में होता है, शायद 3-4 दिन लगता है। तो वो राजा को पता है इतना कि अभी तो बड़ा मुश्किल होगा, मैं सब प्रकार के खाना खाऊंगा, डाइजेशन में समय लगेगा। इसलिए बुलाया डॉक्टर को। ना क्या, मैं खाना खाऊंगा, ऐसे दवाई दो, ऐसे करूंगा वो उलट हो जाए, उल्टी हो जाएगी, सब खाना निकल जाएगा। अरे खाना खा रहे हो, निकाल क्यों दे रहे हो? नहीं, फिर जब पेट खाली होगा मैं फिर क्या करूंगा, खाऊंगा, तो उसमें जो मजा है। डॉक्टर ने मना किया, ऐसे करोगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा, और आप नहीं, जब खराब होगा मैं मरूंगा अलग बात है, अभी जो 10-10 मिनट में जो आनंद है उसका तो मैं मजा लूंगा। तो इतिहास में कहा जाता है बहुत कम 4-5 साल में मर गया होगा। अर्थ क्या है? खाने में भी आनंद नहीं हुआ, उसी समय लगता है आनंद। ठीक है। अच्छा, ऐसे कोई प्यार हम चाहते हैं क्या, प्रेम, जो सवेरे सवेरे मैं प्रेम करूं और दोपहर का प्रेम न करूं, रात में न करूं, ऐसे प्रेम चाहते हैं? माने काल सापेक्ष नहीं होता है, काल निरपेक्ष चाहते हैं। ऐसे हम प्रेम करें क्या, भारत में करो अमेरिका में न करो, वो अलग बात है। अभी जो गड़बड़ चल रहा है पसंद नहीं आता है अमेरिका को। मतलब देश सापेक्ष, सपोज मैं अमेरिका गया, मैंने कहा नहीं नहीं मैं भारत में ही प्रेम करता हूँ, अमेरिका में नहीं कर सकता हूँ, अरे फिर तो मर जाओगे। तो प्यार जो है वो देश सापेक्ष नहीं होता है, काल सापेक्ष नहीं होता है, व्यक्ति सापेक्ष नहीं होता है। जो प्रेम होता है असली परम प्रेम, वो निरपेक्ष। एग्जाम्पल से समझो, अपने आप को जो मैं प्यार करता हूँ वो हमेशा ही चाहता हूँ। ये नहीं कि मैं एक ही देश में प्यार करता हूँ, एक ही काल में प्यार करता हूँ फिर नहीं करता हूँ, वो नहीं, हमेशा। और ये हम देश काल व्यक्ति वस्तु से सापेक्ष करते हैं, और एक ही मात्र अपने आप वेदांत में उपनिषद में अपने आप को लिया, भक्ति शास्त्र में भगवान भी एक ही हो। बृहदारण्यक उपनिषद के ऋषि कौन है? वेरी गुड, गुड गॉड। तो याज्ञवल्क्य जी, वो कहते सब अपने आप को प्यार करते हैं। उन्होंने बाकायदा एक लंबा लिस्ट बताया। कोई कहता मैं पत्नी को प्यार करते हैं, नहीं, पत्नी को प्यार करने से पहले अपने आप को प्यार करते हैं, उसके बाद पत्नी को प्यार करते हैं। कोई कहता है मैं बच्चे को प्यार करते हैं, अपने आप को पहले प्यार करते हैं उसके बाद बच्चे को प्यार करते हैं। ये कोई काट नहीं सकता है, या काटते है। और वो तो लंबा सूत्रबद्ध नहीं है, लंबा है, बाकायदा है, गार्गी उपदेश देते हैं। ठीक है, वही चीज अपने को लो। मगर नारद कहते हैं ये मेरा भक्ति शास्त्र है, तुम उसका लॉजिक ले सकते हो ज्ञान से, मगर परमात्मा के प्रति जो प्यार है वो ही परम प्रेम है, बाकी वस्तु के प्रति नहीं हो सकता। इसलिए क्या कहते हैं, परम प्रेम रूपा। कुछ गुरु जी इसी से ही लेकर के एक भक्ति सुधा करके एक ग्रंथ लिखा, शायद मैंने कभी लिया होगा, नहीं लिया तो ले लें बाद में। अब उसमें श्लोक लिखते हैं 6 नंबर में उन्होंने, और उनका ईश्वरम परमम प्रेम भक्ति ही इति अभिधीयते। ईश्वर के प्रति परम प्रेम ही भक्ति है।
क्या फर्क बताया? सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा, वही अर्थ, ईश्वर परम प्रेम भक्ति ही इति अभिधीयते। और आसक्ति क्या है उसका उल्टा, कहते हैं विषय प्रेम देहदारा गृहादिषु। आसक्ति विषय प्रेम देहदार गृहादिषु। कोई कहता मैं प्यार करता हूं, कहाँ किस पर? भगवान के पर तो परम प्रेम है, और बाकी संसार भगवान को छोड़कर तो कुछ भी हो तो आसक्ति, इसीलिए परम प्रेम रूपा। अच्छा, प्रेम में ज्यादातर हम लोग ना प्रेम को गलत रूप में ले लेते हैं, कहते हैं प्रेम में त्याग होता है। कुछ गुरु जी कहते हैं यू कैन गिव विदाउट लव, बट यू कैन नॉट लव विदाउट गिविंग। आप अभी जैसे भिखारी को हम कुछ देते हैं, बिना प्यार से देते हैं, और किसी को प्यार करते माने त्याग करते। अब पति पत्नी को प्यार करते हैं तो पति त्याग करता है और कुछ, पत्नी पति को प्यार करती है तो पत्नी भी त्याग करती है। प्यार में त्याग होता है। जहां लेने का भाव होता है वो प्यार नहीं है, वो स्वार्थ हो, वो बिजनेस हो। जहां देने का भाव होता है वो प्यार। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, क्या? रामायण ग्रंथ है जो देना देना देना, राम बोल रहे नहीं दे देता हूं मैं। और महाभारत का ग्रंथ है दुर्योधन, लेना लेना लेना। तो महाभारत के दुर्योधन से नहीं सीखना है कि लेना लेना लेना, लेना लेना बाद में क्या होगा समझ जाएंगे। रामायण से देना देना भरत भी नहीं चाहता, राम भी नहीं चाहते। विभीषण को जो भगवान श्री राम ने लंकेश दे दिया तो शाम को अभिषेक कर दिया, लक्ष्मण समुद्र के जल लाओ अभिषेक करो। अभिषेक शीघ्र हुआ था, खुद लक्ष्मण ने किया था, तो इन्होंने किया। शाम की मीटिंग हुआ, कुछ कुछ होंगे जो भगवान राम जब पूछ सकते हैं, कुछ लोग तो दूर में रहते हैं, कोर कमेटी। उसमें मुझे भगवान एक प्रश्न है, पूछो आपने विभीषण को लंकेश का श्रीलंका दिया, हाँ, तो कल अगर रावण आएगा तो आप क्या देंगे? तुरंत कहते हो अयोध्या, क्योंकि ये जो अयोध्या है वो भरत ले नहीं रहा है, और वो तो नंदीग्राम में बैठ के सरकार चला रहा है, तो रावण आएगा तो उसको दे दो। क्योंकि देने का ग्रंथ प्यार है। प्रेम में कुछ कुछ लक्षण है, समझ लो। स्वामी अखंडानंद जी कह रहे हैं कुछ कुछ पॉइंट है, मैं बताता हूँ। 7 अनिवार्य चीज। प्रेम किसी प्रकार घटता नहीं, नंबर 1। अगर आप प्रेम कर रहे हो, घटना ना 20 साल पहले प्रेम कर रहे हो। बहुत लोग बोलते भी है, मैं सुनता हूँ, भगवान की कृपा से जब ज्वाइन किया 42 ईयर्स हो गया मिशन में, कुछ लोग बोलते हैं यहाँ भी मुझे किसी किसी पुराने, हम 20 साल पहले रोज आते थे स्टडी क्लास, वो अभी क्यों नहीं आ रहे? ना अभी प्रेम घट गया तो फिर वो प्रेम नहीं है, कंटिन्यू होना चाहिए ना। नो नो नो, मिशन में तो गड़बड़ चल रहा है, इसका अर्थ तुमने गड़बड़ को देखा, मिशन को नहीं देखा। मिशन के प्रति प्रेम है तो दिखाई नहीं देगा कुछ। प्रेम में घटना नहीं है, प्रेम कमी नहीं होती। 20 साल पहले मैं बहुत प्यार करता था, अभी मैं प्यार नहीं कर रहा। इसका अर्थ तुमने शरीर को प्यार करता था, अभी शरीर दुर्बल हो गया, जीर्ण हो गया, प्यार नहीं कर रहे। वस्तु को प्यार करता था, भोगों को प्यार करता था, प्रेम उसको घटता नहीं। भगवान के जो प्रेम है वो घटेगा नहीं। प्रहलाद का देखो ना, बचपन में भी वही प्यार, और लास्ट तक उसका बेटे का बेटे, प्रहलाद का बेटे का नाम क्या है? वेरी गुड, विरोचन। और विरोचन का बेटे का नाम क्या है? बलि। तो बलि को भगवान बामन बन करके जब घसेट दिया, तब प्रहलाद आए। तो भी भगवान को स्तुति करते, प्रभु आपका देना भी सुंदर है
आपका लेना भी सुनता है। सप्तम स्कंद, कितना इंटरेस्टिंग है ना। प्रभु आपने उसको दिया था, आपने लिया, आपका हर चीज सुनता है। तो देखो, जो बचपन में 5 वर्ष में भी भगवान विष्णु का मूर्ति लेकर के रोते थे, हंसते थे, खेलते थे, गिड़गिड़ाते थे, लौटते थे, वही इतना बड़े हो गए, दादा बन गए, इतना बड़ा शासन भी किया। प्रहलाद ने बहुत टॉप शासन किया। एक बार विरोचन ने गलती कर दिया और कोई एक ब्राह्मण आकर के, ऋषि आकर, ऋषि कुमार आकर, तो ऋषि कुमार को दिया सपक्ष, विरोचन के लिए दंड दिया। ऐसे प्रहलाद, उसके माँ भी प्रहलाद की जो माँ है कया, अरे बेटा मैं तुझे क्या सिखाऊं, मेरे सामने होता है और तुम हो, और तुम्हारे प्यार मैं बचपन से देखी हूं, अब तुम जो करना चाहते हो करो, मगर फिर भी मेरे दिल में मेरे पोते के प्रति है, मगर तुम अभी एक राजा के सिंहासन में बैठे हो, जो धर्म है तुम करो। दयादु ने भी सुंदर उत्तर दिया, तो उन्होंने कर दिया, मगर भगवान के प्रति जो प्रेम वो कम नहीं किया। विरोचन को तो देवता लोगों ने कुछ प्लान करके मरवा दिया, ब्राह्मण बन करके आए, और वो विरोचन भी भक्त था। भगवान ने कहा भी था, प्रहलाद तुम्हारे वंश के किसी को लोग भी नहीं मारूंगा। बाणासुर है, बलि का बेटा, उसको मारने के लिए भगवान ने मना किया, मारने से। और भी भगवान जब लीला कर रहे थे कृष्ण बनकर, तो वामन समय में दिया था ना, माने उसके पहले नृसिंह समय भगवान, नृसिंह अवतार में भी भगवान ने वरदान दे दिया, तुम्हारे वंश में कोई किसी को भी मैं मारूंगा नहीं। अब कृष्ण बनकर आए तो एक दो राक्षस थे, बोले मैं मारूंगा नहीं, छोड़ दिया। उसी के साथ बलराम जी ने मारा, तो मैं नहीं मारा, मैंने बताया। इंटरेस्टिंग ना। तो प्रहलाद की जो भक्ति है वो घटी घटी नहीं, तो प्रेम उसको कहते हैं, वो घटता नहीं। हो गया नंबर 1। नंबर 2, प्रिय के प्रति रुक्षता नहीं होती। प्रेम या भगवान को गुस्सा नहीं करते, भगवान के प्रति नाराज नहीं होते। भगवान आपने ऐसे किया, मैं इतने साल से आपको प्यार करता हूँ, आपको भक्ति करता हूँ, आप दर्शन भी नहीं देते हो, और आपने मुझे कुछ दिया नहीं, इसका अर्थ प्रेम में देना लेना आ गया। गुस्सा नहीं होता, आशा भी नहीं होती, दोगे। तीसरा है, पूर्ण चंद्र के समान परिपूर्ण होने पर भी प्रेम में कुछ वक्रता, छेड़छाड़ नहीं चलती। वहां पहला वाला घटना था, यहाँ पर वक्रता में छेड़छाड़ नहीं है। घटता बढ़ता जो होता है, पूर्ण चंद्र। 4, प्रेम का रस बासी नहीं होता है। मैंने कल प्रेम किया था, फिर वो कल का पता नहीं, आज क्या, वो नित्य निरंतर सतेज रहता। कितना नंबर? 4। प्रेम में तृप्ति नहीं रहती, और भावना, जैसे कोई खाना है बासी हो जाता है, कपड़ा खराब हो जाता है, प्रेम में से है वो खराब नहीं होता है, बासी हो जाता है। 5 नंबर, प्रेम में भय नहीं होता है। हालांकि रामचरितमानस में बोलता है ना, भय न होई प्रीति हो, किसका? समुद्र का। वो जो प्रीति है ना, वो साधारण प्रीति उस दृष्टि से का, ये वाला नहीं। परमात्मा भक्ति में बिल्कुल, जो साधारण जड़ है ना, उनके लिए थोड़ा सा भय चाहिए प्रीति करने के लिए। अभी वो युद्ध में ना, ये भी भारतीय शायद एयर मार्शल के कुछ पोस्ट, उन्होंने इसी को कोटेशन दिया। किसी ने पूछा कि कितना पाकिस्तान को एयर मार्शल मिसाइल का, उन्होंने कहा वी फोकस द टारगेट, लेट देम काउंट।
उन्होंने ये कोटेशन दिया, भय न होई, है ना, बिना न माने चलो सामने। ओके, तो उसमें एग्जाम्पल दिया कि इनको भय दिखाना जरूरी है, वो अर्थ में। और वो जो जड़ व्यक्ति जिसके जिसके अंदर बिल्कुल प्रेम नहीं है, वो भय करने से, इसलिए नमस्कार को, चमत्कार को नमस्कार है बोलते हैं। कभी कभी अलग अलग सदन चमत्कार होता है ना, तब नमस्कार करते हैं। मगर जो परम प्रेम है ना, वो नमस्कार चमत्कार ये भय कुछ नहीं हो, वो डायरेक्ट कनेक्ट है भगवान के साथ। कितना नंबर? 5 नंबर है प्रेम में प्रेम। नहीं नहीं, 6 नहीं हुआ है, 6 होगा। एक ही तो है, 5 नंबर भय नहीं, कुछ और लिख दिया। हम्म हम्म, बोल बोल बोलिए अम्मा। हाँ, बढ़ती नहीं है तो 3 नंबर है। प्रीति ने उसको नहीं, जब समझाते हुए बताएगा। तृप्ति नहीं होता, वो समझाते हुए बताएगा, वो 3 नंबर में ही, तो नंबर नहीं। अब है 5 हो गया, 6 छठा। प्रियतम में दोष दिखने पर भी विरक्ति नहीं होती, सेवा भाव जगता है। अर्थात कभी भगवान ना, कभी देवताओं को सपोर्ट करते हैं, कभी राक्षसों को सपोर्ट नहीं करते हैं, कभी ऐसे करते हैं, कभी वो करते हैं, वामन भगवान आकर के ये कर दिया, तो ये सब कथा सुन के भक्त का विचलित नहीं होता। कहता मुझे क्या पता, मैं क्या करता, वो कब कैसा क्या आते हैं उनको पता है। समुद्र मंथन में भगवान नारी बन करके, मोहिनी बन करके आए, और उसको कहा जाता है, भगवान ने तो सब ऐसे ऐसे घटना में भगवान राम को भी बताया जाता है, बाली को मारा। अब अलग अलग भक्त लोग तर्क देते हैं, भक्त के सपोर्ट में वकील भी मिल जाते हैं, और भक्त के विरोध में भी, या भगवान के विरोध में भी वकील मिलते हैं, जैसे यहाँ पर है भारत में कुछ कुछ लोग हैं गलत करके टेररिस्ट अलग अलग है, बस कुछ 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 वकील आ ही जाएंगे वहां के, सुप्रीम कोर्ट तक चले जाएंगे। तो भगवान राम के लिए भी विरोध वाले भी हैं, और कुछ भक्त सपोर्ट वाले हैं। अच्छा, जिसके ऊपर केस लगा था, कौन? बाली। उसको पूछो, वो भगवान राम के विरोध में नहीं कहा। अच्छा, भगवान के गोदी में मुझे सिर रखने को मौका मिल गया, गलती नहीं किया उन्होंने, मैंने गलती किया, उन्होंने दंड दिया, दंड का अधिकार वो है। खुद उन्होंने कुछ कंप्लेन दिया नहीं। माता सीता के लिए हम लोग बोल रहे हैं गलत किया राम ने, अब माता सीता को पूछो, उन्होंने कुछ कंप्लेन दिया नहीं। जिसके ऊपर केस है वो कंप्लेन नहीं देता। तो जो भक्त होता है ना, वो ये सब भगवान की जो लीला है वो देख करके उनको दोष नहीं, वो जानता है भगवान मेरे हैं, उनका काम है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतने लोग हैं, पता नहीं कौन क्या कैसे करेगा, उनका सर्जिकल स्ट्राइक देना है कि मिसाइल छोड़ना उनका काम है, मुझे क्या करना है? मैं ये ध्यान में दोष नहीं देना, उसको बोलते प्रेम, है ना, गुरुदेव के प्रति, गुरु जी के प्रति, आचार्य के प्रति, मिशन के प्रति प्यार है, दो ये हो वो हो, दोष नहीं दिखाया। व्यवहार में भी देखो, जो जिसको जितना प्यार करता है उसका दोष नहीं देता। पत्नी पति को प्यार करती है, तो अगर कोई बोले तुम्हारा पति ना ऐसे घूम रहा है शराब पीना, प्यार है। छठा गया, सातवां, प्रेम में भक्त और भगवान की जो दूरी है वो मिटा देता है, पर्दा है वो मिटा देता है, देरी है मिटा देता है।
प्रेमी और प्रियतम एक हो जाते हैं। ये है प्रेम के कुछ लक्षण। अब हम तीसरा में जाएंगे। ठीक है, तीसरा सिंपल छोटा छोटा है। अमृत स्वरूपाच। तीसरे में भक्ति का स्वरूप बताया। पहले में क्या बताया था? रूप बताया था। कौन सी परिभाषा थी वो? बहिरंग लक्षण था। और तीसरे में अंतरंग लक्षण। स्वरूप है, एक रूप है, एक स्वरूप। तो प्रेम क्या है? अमृत है, अमृत स्वरूप। सांडिल्य ने भी, सांडिल्य सूत्र है, सांडिल्य ने भी परम प्रेम रूपा के लिए भी बताया सूत्र। तो पैरेलल जा सकता है। सेकंड सूत्र नारद भक्ति का था, सातु अस्मिन् परम प्रेम रूपा। और सांडिल्य ने इसी ढंग का ही दिया, सा परा अनुरक्ति ईश्वर है। ये है सांडिल्य का सूत्र, वो भी नंबर 2 का ही। सांडिल्य का देखो, सा सेम, सा भक्ति, परा अनुरक्ति। अनुरक्ति माने क्या है? वही प्रेम। अनुरक्ति माने क्या है? आसक्त है। अनुरक्ति माने क्या है? अटैचमेंट है। अनुरक्ति माने क्या है? राग है। रक्त कैसे शब्द आया पता है? राग से ही रखता है। रंजनात इति राग, अर्थात रंग में रंग जाए, उसी रंग में। भक्त क्या था? भगवान के रंग में रंग जाए। कल मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, कल मैंने परसों, सांचा का, प्रेम का। प्रेम जिस प्रकार का होगा, अब जैसे मुद्रिका है या कोई भी उसी ढंग का बनता है, वो ऐसे होता है, वो डाल देते, बन जाता है। उसको बोलते हैं प्रेम, उसी ढंग का। तो भगवान के स्वरूप में, भगवान के रूप में ही भक्त का मन ढांचा हो जाता है, लग जाता है। भगवान के जैसे मन विषय में जाता है तो वही होता है। भागवत में वर्णन है, विषयान ध्यायत चित्तम विषयेद विसज्जते। अर्थात चित्त विषय को ध्यान करके विषय रूप हो जाता है और विषय के प्रति आसक्त हो जाता है। माम अनुस्मरत चित्तम मयि एव प्रविलीयते। भगवान कृष्ण उद्धव को बोलते हैं। समझ? विषयान ध्यायत चित्तम, यही चीज गीता में भगवान कह रहे हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो मन में पहले विषय आता है, देन पतन। तो विषयान ध्यायतो चित्तम विषयेषु विसज्जते, विषयाकार हो जाता है और विषय में आसक्त हो जाता है। और माम अनुस्मरत चित्तम, जिस चित्त मन मेरे स्मरण कर लेता है, मयि एव प्रविलीयते, मुझ में ही प्रविलित होता है, मेरा आकार हो जाता है। अब रामकृष्ण परमहंस रोज काली माँ को पूजा करने के लिए जाते हैं। और नियम के अनुसार जो पूजा है, बहिरंग पूजा है, वो फूल माँ को दो, चंदन माँ को लगाओ, प्रसाद माँ को लगाओ, आरती उनको लगाओ। मगर उनका मन माँ के साथ इतना तादाद में हो गया था, वो चंदन किस में लगाते थे? अपने में। वो उनका कोई देखा जाके महारानी को कंप्लेंट दे दिया। फिर महारानी आके देखा तो जान लिया क्या वो इस स्थिति में नहीं है। ये अर्थ। उड़िया बाबा
वृंदावन में मंदिर को दर्शन करने के लिए जाते थे, बाद में कोई हाथ में लेकर जाते थे, वृद्ध होने के कारण जा नहीं पाते थे, तो खड़े हो जाते थे और ना प्रणाम करते थे ना कुछ करते थे, 2-3 मिनट 10 मिनट तक रहते थे, आंख बंद, फिर वापस आते। अब स्वामी अखंडानंद जी उनके शिष्य, उन्होंने पूछा, गुरुदेव आप रोज मंदिर प्रणाम करने के लिए जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, और हम तो देखते हैं करते नहीं है। गुरुदेव बोला, अच्छा मैं नहीं करता हूँ। अरे बाप, अगले शिष्यों को ऐसे बोला जाता है, अरे बाप रे, मैं जब रहेगा तभी करेगा ना, तो उसमें मैं ही नहीं तो मैं कौन करेगा। मैं उस स्थिति में पहुंच गया था, समझ में आया? जब मैं रहेगा तभी करेगा कि मैं उड़िया वाला प्रणाम करने के लिए आऊं, वहां तक मैं था, और जब उनको दर्शन किया तो मेरा जो मन है तदाकार हो गया। मैं नहीं है तो फिर प्रणाम किसको करेगा, समझ में नहीं आता, है ही नहीं। प्रणाम करने के लिए हाथ जोड़ना पड़ेगा, प्रणाम करने के लिए भावना अहंकार चाहिए, कर्ता भाव चाहिए, है ही नहीं। रामकृष्ण परमहंस जब भक्ति के कोई भजन सुनते थे, वो स्थिति में रह जाते थे ऐसे। तुरंत शारदा माँ आकर के देते थे उनको, कोई मछली या रसगुल्ला कुछ खाने के लिए देते थे, तो वो शांत रहते थे। इसका अर्थ क्या, उनका मन इतना डायरेक्ट है, जैसे कोई नौका के वो जो रस्सी है खोल दिया, क्या होगा वो, तो ऐसे उनका मन संसार से उसी समय खुल जाता है, तो इसीलिए वो तुरंत पकड़ लेते हैं, रसगुल्ला के माध्यम से या मछली के देकर देकर, अर्थात जिन उनका शरीर जो खाते थे वही दे देते। ये नहीं कि हम लोग भी ध्यान करेंगे तो हमारी कोई पत्नी मछली देगी, लिटरली लोग लेते हैं। स्वामी विवेकानंद कभी अमेरिका गए थे, इतना उस समय इतना फैसिलिटीज नहीं होगा, उनके पास कपड़े नहीं थे, खाना भी किसी ने मांस दे दिया, वो खा लिया, तो बस उसको लेकर के उन्होंने खाया था, तो मैं खाने से क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने जो किया था हम कर सकते हैं। भगवान कृष्ण 16,108 किया है, मुस्लिम लोग बोलते हैं, हमने 5-5 किया है। अरे बाबा, भगवान कृष्ण 16,008 25 साल के बाद किया, हाँ, 7 साल में उन्होंने क्या किया था, गोवर्धन को उठाया, हाँ, और 5 साल में उन्होंने काली मर्दन किया था, हाँ। अब एक शाम को पकड़ो पहले 5 साल में, और 7वां साल में तुम एक ईंट पकड़ो, तो ऐसे पहाड़ की बात पे अलग है। अगर 6 दिन में उन्होंने जहर पिया था, वो भी करो तुम, हम मेडिकल स्टोर से ले आते हैं, क्या बोलते हैं, बट पोटेशियम साइनाइड हमें करेक्ट ले आते हैं, थोड़ा सा पियो, नहीं 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 नहीं, फिर जब इधर नाना फिर उधर भी नाना होना चाहिए। परम प्रेम, सोचो कितना सुंदर वो स्थिति, मामनुस्मरत चित्तम मय्येव प्रविलीयते। अब हम लोग देख रहे थे परम क्या है, अमृत स्वरूपाच, अमृत स्वरूप। इसको और थोड़ा समझाता हूँ। नंबर 2 सूत्र में बहिरंग है, रूप है, और नंबर 3 सूत्र में स्वरूप है। अब जो अलंकार है वो रूप है, और जो सोना है वो स्वरूप है। जो आकार है, पांजु, मुद्रिका, मंगलसूत्र, अलग अलग चूड़ी, ये बहिरंग है, सोना है, और सोना अंतरंग स्वरूप है। परम प्रेम रूपा वो बहिरंग है, तो प्रेम उछलेगा,
अगर किसी को कोई प्यार करता है वो बिना पूछने का रहेगा नहीं, तो नियम है। ये जो 7 लक्षण अखंडानंद जी ने कहा है ना, उसको और एक हम जोड़ सकते, कोई गलती नहीं होगी। प्रेम में अभिव्यक्ति जरूर हो। चल लिख दो, ये कितना 8वां नंबर है, वो किसका है? माधवानंद जी का है। अब किसी का तो बोलना पड़ेगा ना। तो आगे प्रेम में अभिव्यक्ति, प्रेम की अभिव्यक्ति बिना अभिव्यक्ति में होगा ही नहीं। आप बोलोगे मैं प्रेम करता हूँ, भगवान को मैं बुलाता नहीं हूँ। इसलिए कुछ लोग ना हम भारतवासी, हाँ भारत माता की जो कहो नहीं बोलूंगा, इसका अर्थ प्रेम नहीं है। कहीं ना कहीं मन में उत्तर उस तरफ है, या तो पाकिस्तान की तरफ है, या तो उसी धर्म के लिए है। मेरे लिए धर्म बड़ा है, भारत बड़ा नहीं है। इसलिए आप भारत माता की जय बोलो ना, श्री राम की जय तो बहुत दूर की बात है। कुछ लोग इसका अर्थ प्रेम नहीं है। प्रेम है तो अभी सिंदूर के कारण थोड़ा प्रेम आ रहा है। सब लोग पाकिस्तान के लोग यानी भारत के लोग, मुस्लिम लोग भी बोलते हैं मोदी जी हमको छोड़ दो, हम ये कर देंगे। अच्छा, अब प्रेम है। प्रेम है मैं अभिव्यक्ति पक्का। उसी को ही मैंने बताया था ना, प्रेम में देना। जैसे मैं आपको प्यार करता हूं तो मैं आपको देना चाहता हूँ ज्ञान। आप मुझे प्यार करते तो स्वामी जी इतना ज्ञान देते हैं, आप प्यार करते तो आप भी कुछ कुछ देते रहते हो। क्यों? प्रेम में अभिव्यक्ति, देने का एक माध्यम है अभिव्यक्ति। ठीक है, अभी अमृतमन स्वरूप है वो बता रहे। सारा संसार जहां भी जाओगे सब मरने वाला है, अमृतमन मरना नहीं है। गीता में भगवान कहते हैं क्या? जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यते तत्त्वं शोचित्वात्। जो जन्म हुआ है वो मरेगा, जो मरेगा वो जन्म होगा। संसार का कोई भी वस्तु अमृत नहीं है। किसी भी वस्तु को पकड़ो अमृत नहीं है। कहीं ना कहीं वो ब्लास्ट होगा, जैसे अभी न्यूक्लियर ब्लास्ट हो रहा है। कितना दिन पकड़ के रखो, और संसार का नियम ही है। एक ही मात्र अमृत जो कभी नष्ट नहीं होने वाला है, वो है भक्ति। भगवान के स्वरूप सा, यहाँ पर भगवान के स्वरूप के प्रति जो भक्ति है वो, अर्थात भक्ति और भगवान फर्क नहीं है। और बाद में तो बताएंगे भक्त भक्ति भगवान फर्क नहीं है। भक्ति भक्त भगवान ना अंतर है। बाकी संसार कुछ भी देखो सब मृत स्वरूप। एक सदर्शन करके रमण महर्षि के ग्रंथ है, उसमें श्लोक है, कहते हैं मृत्युंजयम मृत्यु श्रिताना प्रभु। हम लोग ना मृत्यु से डरते हैं, तो जो मनुष्य मृत्यु से डरता है और जान लिया कि मैं मृत्यु आएगा, मृत्यु को भय आएगा, तभी मृत्युंजय को ध्यान करता है। मैंने आपको शिव जी को मृत्युंजय भगवान का नाम। तो जो मृत्यु को डरता है, जिसके अंदर मृत्यु का भय नहीं होता, वो फिर वो करता नहीं है, वो जानता नहीं मृत्यु क्या होता है। तो मृत्यु के भय करने वाले मृत्यु मृत्युंजय को पूजा करता है, समर्पण करता है। अहम मति मृत्यु मुपेति पूर्वम। पहले तो मृत्यु से मैं डरता था, जब आपके शरण में आ गया है तब मृत्युंजय है प्रभु। आपकी कृपा से मैं भी मृत्युंजय हो गया और मुझे मृत्यु डर नहीं लगता। इसलिए वो त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकं बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। पुनर्मृत्यु दियो अवकाश आना, फिर मृत्यु से जीवन उसी के जीवन में आता ही नहीं। इसलिए आप देखना, अमृत शब्द भगवान का रूप है, अमृत भक्ति है,
और एक भागवत आता है अधरामृत, अधरामृत, और एक है रसामृत, कथामृत, है ना। ये अमृत स्वरूप। बाकी ये संसार में कुछ भी करो, कर्म करो, उपासना करो, कर्म करके स्वर्ग तक जाते हैं, फिर क्या है, क्षीणे पुण्य मरते लोग विशंति। जब पुण्य क्षीण होता है तो स्वर्ग लोग अमृत नहीं है, स्वर्ग लोग भी नष्ट हो जाते हैं, ब्रह्मा लोग भी नष्ट हो जाते हैं, सब संसार नष्ट होता है। और जो भक्ति है, जो परम स्वरूप है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। ये है। अब ये जो भक्ति अमृत स्वरूपाच, देखो जो ज्ञान है, कर्म है, वो है तुम पदार्थ प्रधान, और जो भक्ति है वो तत्प्रधान प्रधान। ये क्या, ज्ञान अगर ज्ञानी साधक करेगा नहीं तो ज्ञान नहीं होगा, कर्म करेगा नहीं तो कर्म नहीं आएगा, उसका फल भी नहीं आएगा। मगर भक्ति जब मनुष्य के अंदर आ गई है, फिर भगवान का दायित्व हो जाता है इसको संभालना। भगवान का दायित्व प्रहलाद के जीवन में देखो, उनको क्या नहीं कष्ट हुआ। ध्रुव भी तपस्या किया, और ध्रुव 5 महीने में, थोड़े समय में इंद्र आया, वो क्या वो, और कयाधु बन करके उसके माँ भी आई, वो सब माया जान लिया, वो बड़े स्ट्रांग थे, 5 महीने में हो गया उनका। मगर प्रहलाद को ज्यादा था। तेल के, गरम तेल में डाला गया तो भी कुछ नहीं हुआ। होलिका गोद में बैठा है गरम करके, वो मर गई, इनका कुछ नहीं हुआ। संडामर को, जो शुक्राचार्य का पुत्र है, उन्होंने एक कृत्य निकाला मारने के लिए। अब यह केवल भगवान का नाम, हरि नारायण कृष्ण, वो कृत्य उन दोनों को मार दिया। तब वो ये दुखी हो गए, कहा कि अगर मैं भगवान को कोई राग द्वेष, कोई स्वार्थ में भगवान को स्मरण करता हूँ, तो हे भगवान, ये मेरे गुरु पुत्र जीवित हो जाए, जीवित भी हो गए। पद्म पुराण में या विष्णु पुराण में बता, भागवत में नहीं है। ठीक है, ये भक्ति अमृत स्वरूप है। कुछ और पॉइंट है, कर लगेंगे, फिर आगे जाएंगे। भक्त के लक्षण क्या होगा, 4 नंबर। 3 के बाद, 3 का थोड़ा सा बाकी है, 1 2, उसके बाद चले जाएंगे 4 5 6। 3 सूत्र में भक्ति होने से भक्त के अंदर क्या क्या, जो मैंने कहा था प्रेम की अभिव्यक्ति, उनके जो लक्षण क्या मिल जाता है, वो बात हम वो बात हम कल।